नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी की ट्यूशन पर। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में, ताकि आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह चैप्टर हमें बताता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म कैसे पैदा हुआ और कैसे अलग अलग देशों का निर्माण हुआ। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद नेशनलिज्म क्या होता है। जब लोगों में अपने देश के प्रति प्यार, एकता और स्वतंत्र होने की भावना होती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट घटना है। इस क्रांति ने लोगों में आज़ादी, समानता और भाईचारे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की भावना पैदा की। इससे पहले यूरोप में राजा और राजतंत्र का शासन था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन ने कई यूरोपीय देशों पर कब्जा किया और वहां नए कानून लागू किए, जैसे नेपोलियनिक कोड 1804। इस कोड ने लोगों को बराबरी के अधिकार दिए, लेकिन साथ ही नेपोलियन का शासन भी एक तरह की तानाशाही बन गया। इसके बाद 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना हुआ, जिसमें यूरोप के बड़े देशों ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन ने मिलकर पुरानी राजशाही को वापस लाने की कोशिश की। इसका मकसद था कि फिर से क्रांति ना हो और शांति बनी रहे, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना को रोका नहीं जा सका। अब आते हैं लिबरलिज्म पर। लिबरलिज्म का मतलब है लोगों को आज़ादी देना, जैसे बोलने की आज़ादी, व्यापार की आज़ादी और समान अधिकार। मिडिल क्लास ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। अब बात करते हैं 1848 की रेवोल्यूशंस की। यह साल यूरोप में क्रांतियों का साल था। कई देशों में लोगों ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया और लोकतंत्र की मांग की। इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन एकीकरण भी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इटली का एकीकरण। इटली पहले छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इसमें जसुपे मजीनी ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। काउंट कवर सार्डिनिया का पीएम ने राजनीतिक स्ट्रैटेजी से काम किया। जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के साथ लड़ाई लड़ी। आखिरकार 1861 में इटली एक यूनिफाइड नेशन बन गया। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी भी कई छोटे राज्यों में डिवाइडेड था। इसका नेतृत्व ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, यानी युद्ध और ताकत के जरिए एकीकरण। 1871 में जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन बन गया। इसके बाद चैप्टर में ब्रिटेन का केस बताया गया है, जहां बिना किसी बड़ी क्रांति के ही धीरे धीरे एक नेशन का डेवलपमेंट हुआ। फिर बात आती है सिंबोलिज्म ऑफ नेशनलिज्म की। हर देश ने अपनी पहचान दिखाने के लिए सिंबल्स बनाए, जैसे फ्रांस की मैरियान और जर्मनी की जर्मेनिया। अंत में बाल्कन रीजन की बात होती है। यह क्षेत्र बाल्कन्स बहुत अनस्टेबल था, क्योंकि यहाँ कई अलग अलग जातियां और देश अपने अपने अधिकार चाहते थे। यहाँ की टेंशन आगे चलकर वर्ल्ड वॉर वन का एक कारण बनी। चैप्टर की समरी, इजी रिकैप। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने राष्ट्रवाद की शुरुआत की। नेपोलियन ने नए कानून लागू किए। कांग्रेस ऑफ वियना ने पुरानी व्यवस्था लाने की कोशिश की। लिबरलिज्म और मिडिल क्लास ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। बाल्कन्स में संघर्ष ने युद्ध का रास्ता बनाया। तो बच्चों, यह था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आसान हिंदी में। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लकी की ट्यूशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।